लेकिन विपक्ष ने इतनी शानदार बैटिंग की थी ना कि 400 पार वाली बात बोलने के लिए कतराएंगे लोग। नमस्कार, मैं सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार सभा चुनाव के कल मतगणना होने हैं और उस मतगणना के पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से कार्यालय के पास पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। दो पोस्टर अभी कहिए कि बिहार में सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल मतगणना होने हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन इस मतगणना से पहले तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं और तमाम तरीके के पोस्टर बाहर देखने को मिल रहे हैं। दिखाते हैं, अभी हमारी जो मौजूदगी है बीरचंद पटेल पथ में है और सीधे जो राजद कार्यालय है, राजद कार्यालय के पास अपोजिट साइड कह लीजिए कि एक पोस्टर लगा हुआ है जो पोस्टर सुर्खियां बटोर रहा है। पोस्टर सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि इसमें इस पोस्टर के माध्यम से कहा जा रहा है कि अलविदा चाचा। और चाचा जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में कहा जाता है, तो वही अलविदा चाचा और नीतीश कुमार और अमित शाह का कार्टूनी इमेज लगा हुआ है और इस तरह अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। और ऊपर में अगर आपको पढ़ के बताएं तो जनता परेशानी झेले शाह के करनावा बेईमान बा, वोट के चोरी करके ही शासन करे बेईमानवा। तो इस तरीके की बात कही जा रही है इस पोस्टर के माध्यम से और वही कुछ स्लोगन लिखे गए हैं कि जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत की रोक राह में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन करो की जनता, सिंहासन खाली करो की तेजस्वी सरकार आती है। और ये पोस्टर युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है धर्मवीर यादव, उनके माध्यम से ये लगाया गया है और तमाम तरीके के बातें कही जा रही है। हालांकि इस पोस्टर के माध्यम से जो अलविदा चाचा का जो पोस्टर लगाया गया है काफी सुर्खियां बटोर रहा है। एक पोस्टर और है जो जदयू कार्यालय के पास लगाया गया है और जदयू कार्यालय के पास भी टाइगर अभी जिंदा है, इस टाइप के पोस्टर लगे हैं। हम वहां भी आपको करवाते हैं क्या कुछ है जो पोस्टर बार बिहार में छिड़ रखा है, किस तरीके से पोस्टर का जवाब और पोस्टर से सवाल जवाब जो हो रहा है वो पोस्टर से ही सवाल का जवाब भी दिया जा रहा है। दिखवाते हैं राजद कार्यालय के पास का पोस्टर आपने देखा, अब जदयू कार्यालय के पास के तस्वीर को भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे कि इस पोस्टर को किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। कहिएगा भैया, ये पोस्टर क्या मायने लग रहा है आपको? पोस्टर स्पष्ट कह रहा है भाई कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी सरकार बनाए थे तो उस समय इनका सत्तारूढ़ हुए थे और 2025-20 साल के बाद ये सिंहासन खाली करने की स्थिति आ गई है और इसलिए स्लोगन लिखा भी गया है कि सिंहासन खाली करो तेजस्वी सरकार आती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी जी का गवर्नमेंट बनने जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल और तमाम जो महागठबंधन के जो लोग हैं उनको जनता ने भरपूर स्नेह दिया है अपने वोट के माध्यम से और वोट का परसेंटेज बनना स्वतः इंगित करता है कि किसी न किसी रूप में तेजस्वी जी का जो कमिटमेंट रहा है, तेजस्वी जी ने अपने पूर्व में जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखकर बिहार की युवा, बिहार के महिलाएं, बिहार की माताओं बहनों ने वोट किया। नहीं भैया, तो तेजस्वी यादव की जो बातें हैं वो एग्जिट पोल के माध्यम से नहीं दिख रही है। तमाम जो एग्जिट पोल है, मात्र 2-3 एग्जिट पोल छोड़ दिए जाए तो उसके बाद की जो एग्जिट पोल है वो तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव का कंडीशन आप देख लीजिए, 2024 में 400 पार वाली बात पूरी तरीके से फैली हुई थी। 400 पार, तो 400 पार वाली स्थिति में हकीकत क्या हुआ? हम लोग पूरे के पूरे तरीके से सोए रहे कि 400 पार, चलिए भाई विपक्ष तो जीरो हो गया, लेकिन विपक्ष ने इतनी शानदार बैटिंग की थी ना कि 400 पार वाली बात बोलने के लिए कतराएंगे लोग। तो आज वही स्थिति है कि चारों तरफ से मैनिपुलेटेड है, इस तरीके से भ्रामक स्थिति फैला दी जाए कि जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको लगे कि अरे भाई हमने तो सपोर्ट किया है और वोट में कुछ इस तरीके से छेड़मानी कर दी जाए तो उनको लगे कि सत्य बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी। हम लोग सचेत हैं, तेजस्वी यादव जी ने खुद आह्वान किया है, लालू यादव जी ने आह्वान किया है, तमाम जो वर्कर हैं सचेत हैं और सचेत इसलिए है ना कि हमारा वोट, जो बहुमूल्य वोट जो माताओं बहनों और युवा साथियों ने तेजस्वी जी के पक्ष में दिया है वो अभी बंद है। जब खुलेगा तो बिहार में एक नया सवेरा आएगा। कल चलिए नया सवेरा आएगा। आप देखिए ये जो नया सवेरा का बात कर रहा है ये 14 नवंबर को, हालांकि कल पता चलेगा कि किस तरीके का नतीजा होता है। क्या सच में कुर्सी खाली होती है या फिर 5 साल के लिए जो कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठते हैं। जदयू कार्यालय के पास के भी पोस्टर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पोस्टर वहां भी लगा है और उस पोस्टर के माध्यम से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए, जहां आपने राजद कार्यालय के सामने आपने एक तस्वीर देखी, एक पोस्टर देखा, उस पोस्टर के माध्यम से हमने आपको सारी चीजें बताई। एक पोस्टर और है जो सुर्खियां बटोर रहा है आज के दिनों में,
ये जस्ट कहिए जदयू कार्यालय के अपोजिट साइड है और इस पोस्टर के माध्यम से टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर का नाम ही है टाइगर अभी जिंदा है और इस पोस्टर में रंजीत सिन्हा ने ये पोस्टर लगवाया, जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है और ऊपर में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। अब देखिए जिस तरीके से बिहार में पोस्टर बाहर छिड़ गया है, कल मतगणना होने हैं और उस मतगणना के बाद तमाम तरीके के जो रिजल्ट हैं वो सामने आएंगे और जो सरकार पर, सत्ता पर कौन काबिज होगा वो भी सभी को पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि जिस तरीके से पोस्टर बाहर देखने को मिल रहा है, अब ये आगे किस मोड़ पर पहुंचता है, जो बिहार की राजनीति है, पोस्टर बाहर को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है तमाम नेताओं के, हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।